उदयपुर शहर के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल गंगू कुंड में गुरुवार सुबह दर्दनाक दृश्य देखने को मिला, जहां सैकड़ों बेजुबान मछलियों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। रोजाना की तरह श्रद्धालु जब गंगू कुंड पहुंचे तो पूरे परिसर में तेज बदबू फैली हुई थी। मौके पर जाकर देखा गया तो कई मछलियां मृत अवस्था में पानी में तैर रही थी, जबकि कई मछलियां सांस लेने के लिए संघर्ष करती हुई नजर आई। सूचना मिलने पर गंगू कुंड मित्र मंडल के सदस्य मौके पर पहुंचे और मृत मछलियों को बाहर निकाला। प्रारंभिक चर्चा में सामने आया कि बीते दिनों बड़ी ग्यारस पर महिलाओं द्वारा किए गए दीपदान के दौरान दीपकों का तेल पानी में घुल गया, जिससे पानी की सतह पर तेल और कपूर की परत जम गई। इसी परत ने पानी के भीतर ऑक्सीजन की मात्रा प्रभावित कर दी और बेजुबान जीव मौत के मुंह में समा गए। अब बड़ा सवाल यह है कि धर्म और पुण्य के नाम पर किया गया ये कार्य क्या वास्तव में पुण्य कहलाएगा या फिर अनजाने में पाप की झोली भर दी गई है। धार्मिक आस्था अपनी जगह है, लेकिन यदि उसी आस्था से किसी जीव की जान चली जाए तो समाज को इस तरह गंभीर मंथन करने की आवश्यकता है। दीपक मंदिर परिसर या सुरक्षित स्थानों पर भी जलाए जा सकते हैं, ताकि धार्मिक परंपरा भी बनी रहे और प्राकृतिक और जीवों की रक्षा भी हो सके। गंगू कुंड मित्र मंडल ने भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए नए नियम लागू करने और जागरूकता अभियान चलाने की बात कही है। आज जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है, बेजुबान मछलियों की जान चली गई है, किस तरीके से आगे आने वाले समय में ध्यान रखा जाए? ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी है, अब न हो भविष्य में, उसके लिए किस तरह का ध्यान रखा जाएगा और क्या कुछ हुआ है आज? आज मछलियाँ बहुत सारी मरी हुई है। हमारी सब टीम ने मछलियाँ निकाली है और अभी भी निकालने जारी है निकालना। तो इसलिए ये हुई है क्योंकि परसों एकादशी थी और महिलाएं आई, सबने दीपक वीपक लगाए, तो बिल्कुल पानी के नजदीक में दीपक लगाए, आटे के बना के लाए। और हमने बहुत कहा भी उनको कि बाहर दीपक लगाए, लेकिन कोई मानता ही नहीं है। तो दीपक आटे के लगाए गए, तो वो आटे की दीपक और तेल जो भी फैला उससे परत जम गई पानी पे और वो मछलियों को ऑक्सीजन नहीं मिली, तो खूब ढेर सारी मछलियाँ मर गई। फिर हम लोग टीम वाले लोग सफाई कर रहे थे, तो कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी कुंड में से निकला। तो वो अपशिष्ट पदार्थ क्या था, तो उससे भी मतलब ऑक्सीजन, उसका जो तेल फैल गया, वो अपशिष्ट पदार्थ जो डाला गया था कुंड में, तो उसका तेल फैल गया, उससे भी मछलियों को ऑक्सीजन नहीं मिली। तो ये विनती है हम स्थानीय लोगों से कि भाई कोई अपशिष्ट पदार्थ यहाँ कुंड में क्यों डालते हो आप? कचरे की गाड़ियां आ रही है, वहां डालिए। कहीं भी इतने सारी जगह है, कहीं भी डालिए, कुंड में लाके और अपशिष्ट पदार्थ नहीं डालना चाहिए। मैं इसकी घोर निंदा करती क्या हूँ। कहना चाहोगे? आने वाले समय में भी एकादशी आएगी, सारे हिंदू पर्व के त्योहार आएंगे, हमारी पूरी टीम जागरूक रहेगी और सबको नोटिस दे दिया जाएगा। हम वो भी चिपकाएंगे लिख के, कुछ भी जो भी होगा, जो कि यहाँ पे दीपक नहीं लगाए, कुछ भी जो सारा होगा आने वाले समय में। लेकिन हर इंसान को खुद जागरूक होना चाहिए। हर इंसान अपने से जागरूक होगा कि मुझे ये नहीं करना है, जब जाके तो कुंड जो पुरातत्व विभाग है, कुंड है, बावड़िया है, ये सही रहेंगी, मछलियाँ सही रहेंगी। बस मैं जी किस तरह की घटनाक्रम हुआ है और क्या वास्तविकता में दीप जलाकर ही धर्म निभाया जा सकता है? किसी की जान बचाना भी उचित होता है? तो मेरा मैं सत्यनारायण चौधरी, लंबे समय से मेरा जन्म स्थान आईडी है और मैं लगभग 6-7 साल की उम्र से यहाँ रेगुलर आ रहा हूँ। और मेरी 75 साल की उम्र में मेरा जैसा अनुभव है आपको बता रहा हूँ कि अधिकतर लोग बच्चे गर्मी की छुट्टियों में तैरना सीखने आते हैं और उनके माता पिता भी साथ आते हैं। कई बच्चे बिगैर परमिशन के माता पिता के आ जाते हैं, उनको भी लोग एक दूसरे मित्र सिखाते हैं और सीखने के लिए बच्चों में जोश होता है कि तैरना सीखना चाहिए। ये एक ऐसा स्थान है जो गर्मी की छुट्टियों में या जब भी समय मिलता है बच्चों को तो काफ़ी सीखने आते हैं। अब सीखने वाले में क्या होता है कि कुछ सावधानी रखनी पड़ती है कि सिखाने वाले को भी सावधानी रखनी पड़ती है, सीखने वाले के परिवार को सावधानी रखनी पड़ती है, चाहे मित्र हो चाहे कोई भी हो, उसे पानी इसमें हंसी मजाक नहीं करनी चाहिए। कभी कभी क्या होते हैं, बच्चे आधा सीखा है, अनट्रेंड है और उसको देखते हैं कि वो बॉल बन जाएगा, उसको पानी डाल देते हैं। तो जो एक्टिव लोग होते हैं वो तो उसको निकाल लेते हैं उसी वक्त, और डाल तो दिया और उसको जो संभाल नहीं सकता है, तो फिर वो ऐसी अप्रिय घटना होती है। जहाँ तक मेरा विचार है कि जब से मेरा जन्म हुआ तब से यहाँ पर ये अप्रिय घटना जो तैरते सीखते हुए कल ही हुई, बकाया घटनाएं कहीं हुई है, दिन को हुई है, शाम को हुई है, सुसाइड्स किए हैं। कई 2 महिलाएं जब स्नान करने आई तो उनके पाँव फिसल गए।
तो ऐसा भी हुआ है। तो मेरा तो सबसे ये निवेदन है कि यहाँ पर पूर्ण सावधानी के साथ में जो तैरना सिखाने वाला है उसको जब तक बच्चा ट्रेंड नहीं हो उसे नहीं छोड़े। मतलब आज जो घटनाक्रम हुआ है मछलियों की जान चलेगी, हम्म। पहले भी इस तरह के हो चुके हैं। ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा मेरी जानकार में तैरना सीखते हुए कल जो घटना हुई वैसी शायद नहीं हुई। तब आज जो घटनाक्रम हुआ है कई मछलियों की जान चली गई है, हाँ, हाँ। तेल के दिए लगाए कपूर के पानी की वजह से। ये कौन जिम्मेदार है? क्या यह वास्तविकता में धर्म है और किसी ने कुछ गंदा अपशिष्ट हाँ। पदार्थ भी डाल दिया है? हाँ, तो क्या है कि आज तक तो हमने देखा है ऐसा होता नहीं, लेकिन कल किसी भी व्यक्ति ने या किसी नादानी से किसी भी तो कोई ऐसी चीज डाल दी है या गंदी चीज हो सकती है जिससे चिकनाहट पैदा हो गई। और मैं तो ये बात होता हूँ, हिंदू धर्म के अंदर अपन आस्था का केंद्र है और अपन सब लोग दीपक जलाते हैं। ग्यारस का दिन था और 11 दिन हर व्यक्ति दीपक जला के अंदर छेड़ जलाता है और वो तेल सब जगह फैल जाता है। जब जब भी तेल फैलता है तो वो ऐसी कई घटना पूर्व में हुई है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो भी महिला पूजा पाठ करे वो ऊपर करे, ऊपर करने के बाद दीपक ऊपर जलावे और नीचे आके जल पात्र ले लेवे। लेकिन वो इतनी जिद्दी होती है महिलाएं कि वो बिल्कुल वहीं पर तेल रखती है, वहीं जलाती है और फिर दीपक को छोड़ चली जाती है और फिर वो दीपक के अंदर पानी का तेल बिखर जाता है। तेल छत पे आ जाता, उस पर आ जाता, परत पे आने के कारण से ऐसी मछलियों की घटना होती है। सेकंड बात है कि कुछ ऐसी चीजें भी कोई डाल दे जिससे चिकनापन हो जाए और उससे मछलियाँ डेथ हो जाए, ऐसा तो हमने को देखा है नहीं किसी को। और हम ये कहें किसी को कलंकित करें किसी ने डाल दी, इस बात पे मैं विश्वास नहीं करता हूँ। मैं ये जरूर कहता हूँ कि महिलाओं को पूजा पाठ करे। आस्था का केंद्र का मतलब ये नहीं होता है कि मछली मर जाए। आस्था इवन ये है कि मक्की का दाना और गेहूँ डालने मना है, आटे का डालना भी मछली मना है। मछलियाँ ऐसा सवत पैदा होती है, मछलियाँ अंदर कांजी खाती है, कुछ नहीं डालूंगे तो भी सवत इतना पानी में ऐसी चीज पैदा हो जाती है मछली जिंदा रह जाती है। अपने को दान पुण्य करना है तो ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए जिससे मछलियों को तकलीफ हो। भैया बीते कल के बाद आज बेजुबान मछलियों की जान चली गई, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि धर्म निभाने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं और नई धर्म कभी ऐसा कहता है कि किसी की जान लेके धर्म पूरा हो जाता है। जय राम। काफ़ी समय से मैं भी गंगू कुंड पे आ रहा हूँ और विगत 4-5 सालों से मैं भी देख रहा हूँ कि भाई धर्म के नाम से जो यहाँ पे दीपदान वगैरह होते हैं, कपूर वगैरह दीपदान और फूल माला वगैरह काफ़ी चढ़ाई जाती है। मैं सबसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, आप अगर पूजा कर रहे हैं, अर्चना करते हैं, कुछ भी करते हैं, हम ये नहीं कहते देखो धर्म के आप ऐसा करो, लेकिन थोड़ा बहुत आप भी ध्यान रखें। कृपया देखो बेजुबान जानवर है, आपके दीपदान से इनसे जो पानी के अंदर जो गंदगी फैलती है, इनसे इनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। आज भी काफ़ी संख्या में मछलियाँ मरी है, पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था। और मेरा तो यही निवेदन है, कम से कम आपको अगर करना ही है तो आंशिक रूप से करके, बाकी अगर दीपदान वगैरह करना है तो आप बाहर ला के करें, तो कम से कम इनको नुकसान तो नहीं हो और ये मरे नहीं। तो थोड़ा-सा मैं कहूँगा आपसे कि धर्म करो, कुछ भी करो, लेकिन इनके लिए थोड़ा भी ध्यान रख के चलें ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएँ सामने नहीं आएँ। क्या नाम है आपका? नरेंद्र वैरागी।